महादेव जी कह रहे हैं, मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए एक अति आवश्यक संदेश लेकर आया हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी तुम्हारी याद में रो रहा है, वह तुम्हारे लिए तड़प रहा है मेरे बच्चे, परंतु तुम इसे एहसास नहीं कर पा रहे हो। मेरे बच्चे, वह तुम्हारे प्यार में पागल हो चुका है, वह तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, वह तुम्हें अत्यधिक प्रेम करता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें तुम्हारे प्रेमी का नाम इस संदेश के अंत में बताने वाला हूँ। इसीलिए मेरे बच्चे, तुम इस वीडियो को अंत तक देखना और इस बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, वरना बहुत पछताओगे मेरे बच्चे। वह तुम्हें पाना चाहता है और तुम्हें अपने पास बुलाना चाहता है मेरे बच्चे, वह तुमसे बेहद प्रेम करता है मेरे बच्चे। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारी और तुम्हारे प्रेमी के ऊपर सदैव विराजमान है, क्योंकि तुम एक सच्चे प्रेमी जोड़ी हो। इसलिए मेरे बच्चे, तुम इस वीडियो को अंत तक देखना मेरे बच्चे। महादेव जी का आशीर्वाद तुम दोनों के ऊपर सदैव बना रहेगा। महादेव जी के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें मेरे बच्चे। अगर तुम महादेव जी की शक्ति पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करें मेरे बच्चे। अप्रैल का महीना तुम दोनों के लिए चमत्कारी होने वाला है मेरे बच्चे। कोई है जिसको तुम्हारा यहाँ रूप बहुत पसंद है, वह तुमको बहुत प्रेम करता है, तुम्हारे चेहरे से नहीं बस कि तुम्हारे मन से, तुम्हारे हृदय से प्रेम करता है। महादेव जी तुम्हें आज एक सच्चाई बताने जा रहा है। वह व्यक्ति जिसने तुम्हें छोड़ दिया, उसने तुम्हें यूं ही नहीं छोड़ा था, उसके पीछे एक कारण भी है। वह व्यक्ति अभी भी दिल से तुम्हें चाहता है। वह व्यक्ति अभी भी मानते हैं कि तुम्हें छोड़ने, तुम्हें धोखा देना उसका सबसे बड़ी गलती थी, और वह व्यक्ति यह भी जानता है कि तुम्हारे जैसा कोई भी उसके जीवन में नहीं आएगा। इसलिए वह आज भी अफसोस करता है, क्योंकि उसने तुम्हारे पीठ पीछे बहुत बार किए। उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया, वह तुम्हें चाह कर भी नहीं बता सकता मेरे बच्चे। उसे लगता है कि तुम उसे अभी भी नफरत करते हो, इसलिए वह व्यक्ति तुम्हें उसकी सच्चाई नहीं बता पा रहा है। यदि तुम उसके सच्चाई जान जाएंगे तो तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई भी नफरत नहीं रहेगी, बल्कि तुम्हारे दिल में उसके लिए प्यार बढ़ जाएगी। लेकिन वह तुम्हें सच्चा आई नहीं बता पा रहे हैं। यह सोचकर कि तुम उसे अभी भी नफरत करते हो, इसलिए वह आज भी छुप छुप कर रोता है। और वह रोता इस वजह से कि वह तो तुम्हें छोड़कर किसी और का हाथ थाम लिया था, उसने तुम्हें रुलाया था, तुम्हारे पीठ पीछे वह किसी और से मिलने जाता था मेरे बच्चे। उसे यही सब बातें भीतर ही भीतर उसे तकलीफ दे रहा है। उसका मन चाहता है कि तुम्हें सारी सच्चाई बताकर तुम्हें अपनाना, लेकिन कहीं तुम्हारी मन में उसके लिए नफरत हो, इसीलिए वह तुम्हें कुछ भी नहीं बता पा रहा है। वो रो रहा है। तो मेरे बच्चे, यदि तुम भी उसे दिल से चाहते हो तो मेरा ये संदेश को लाइक करना, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में मेरा भाग्यशाली अंक 888 टाइप करके मुझे स्वीकृति प्रदान करें मेरे बच्चे। उसका जीवन अंधेरे में छा गया है। वह चाहता है तुम्हें अपनाना, लेकिन वह तुम्हें नहीं अपना बातें। वह तुम्हें सब कुछ बताना चाहता है, लेकिन नहीं बता पाते हैं, क्योंकि वह तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते हैं, तुम्हें और दर्द तकलीफ नहीं देना चाहते हैं। इसलिए वह खुद दर्द में जी रहा है मेरे बच्चे, और वह हर पल बस एक उजाला की इंतजार कर रहा है मेरे बच्चे। तुम्हारी भावनात्मक निर्भरता इतनी अधिक है कि हर कोई तुम्हारे साथ रहना चाहता है। बीते हुए कल में भले ही उस व्यक्ति की भावना बदली थी तुम्हारे लिए गलत सोच को लेकर, लेकिन वर्तमान में उसकी भावना यह तुम्हें लेकर प्रबल है। तुम्हें बेहद अच्छे नजरिए से देखता है, महसूस करता है और तुमको भरपूर प्रेम भी करता है मेरे बच्चे। तुम्हारे भीतर मजबूती है। तुम बेहद प्रतिभाशाली, अमूल्य और स्वतंत्र व्यक्तित्व के व्यक्ति हो। तुम इस दुनिया में एक बहुत ही बेहतर जगह बनाने के लिए आए हो। तुम चमकने वाले हो और तुम मेरे पक्ष को और भी बड़े रूपों में देखने वाले हो। अर्थात तुम्हारे पक्ष में जो कुछ भी मैं करूंगा तुम्हारे लिए बेहतर ही होगा। तुम अपने जीवन के सबसे महान समय में प्रवेश करने वाले हो। इसका रहस्य है कि तुमने अपने दिमाग में यह बात प्रकट कर दिया है कि तुम हर वस्तु को आसानी से प्राप्त कर सकते हो। तुम जब यह बात अपने दिमाग में डाल दी तो तुम्हें कोई और कुछ भी बोले कि तुम नहीं पा सकते या नहीं कर सकते, तो तुम्हें उनकी बातों को अनसुना कर देना है
मेरे बच्चे, महादेव जी तुम्हें इस वीडियो के अंत में कुछ बताने वाले हैं, इसलिए तुम इस संदेश को अंत तक देखना और इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, वरना पछताओगे। महादेव जी के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए महादेव जी के चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने जा रहा हूँ, सफलता प्रदान करने वाला हूँ तुम्हें। मेरे बच्चे, तुम तैयार रहो, तुम्हें तैयार होने की आवश्यकता है, क्योंकि मेरी शक्तियाँ तुम्हारे पास आने वाली हैं। आने वाले कुछ दिनों में तुम देख पाओगे कि सब कुछ अचानक से बदल चुका है और जो कुछ भी चीजें घटित हो रही हैं, शक्तियाँ तुम्हारे पास आने वाली हैं। आने वाले कुछ दिनों में तुम देख पाओगे कि सब कुछ अचानक से बदल चुका है और जो कुछ भी चीजें घटित हो रही हैं, वह सब कुछ तुम्हारे मन मुताबिक हो रही है। लेकिन जब तुमको ऐसा महसूस होने लगे कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, मेरे बच्चे, अब वह सब कुछ छोड़ छाड़ कर बस तुम्हारे साथ रहना चाहता है। वह तुम्हारे साथ घर बसा के बाकी जिंदगी सुख और सत्संग में रहना चाहता है, लेकिन वह तुम्हारे सामने नहीं आ पा रहा है, तुमसे बातें नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने जो गलती किया है उसके बाद तुम उसे वापस नहीं ग्रहण करेंगे। इसीलिए वह तुम्हारे पास नहीं आ रहा है। उसे इस बात का भी डर है कि यदि तुम्हारे पास आने से तुम्हारे साथ उसकी लड़ाई हो गया या फिर कुछ और हो गया जिसके कारण तुम्हारा और उसके बीच में दूरियां बढ़ जाएगा, इसलिए वह तुम्हारे पास नहीं आते हैं। अगर उसे अपने जीवन में वापस लाना है तो पहले उसे अपनी गलतियों को सुधारना होगा। वह सारे रिश्ते खत्म करने होंगे जो तुम्हें उससे दूर ले गए। तुम्हारी भावनाओं को समझना होगा, तुम्हारी कदर करना होगा, तुम्हारी सेवा करना होगा और तुम्हें प्यार करना होगा। और यह बात उसे अच्छे से पता है, इसलिए पहले वह उसे व्यक्ति का साथ छोड़ना चाहता है, जिस व्यक्ति के कारण तुम दोनों का संपर्क में बाधाएं उत्पन्न हुआ। इसलिए वह पहले उन व्यक्ति को छोड़ेगा, उसके बाद वो तुम्हारे पास आएगा एक प्रस्ताव लेकर। तुम्हारे साथ फिर से एक रिश्ते की शुरुआत करने के लिए वह फिर से तुम्हारे जीवन में आएगा। उसे हर पल तुम्हारी कमी खलती है। वह इतने बुरे तरीके से परिस्थितियों में फंसा हुआ है, हर तरह से फंस चुके हैं। अब पहले तो वह उन सारे परिस्थितियों से बाहर निकलेगा, उसके बाद वह तुम्हारे पास आएगा और इस बार तुम उसे एक अलग रूप से देखोगे। उसका आचरण संपूर्ण अलग होगा। वह हमेशा तुम्हारा ख्याल रखने का वादा करेगा, तुमसे कभी भी बुरा बात नहीं करेगा, तुम्हारा ख्याल रखेगा और तुम्हें एक नया ऊर्जा की किरण दिखाएगा। तुम्हारी हर बात मानेगा, तुम्हें अच्छे से बात करेगा, कोई भी बुरा शब्द तुमसे नहीं कहेगा। इस बार वो तुम्हें खुशहाल जीवन देना चाहता है, खुशी देना चाहता है, सब कुछ देना चाहता है। उसके मन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वह तुमसे बताना चाहता है और इस बार वह उसके सारे सच्चाई तुम्हारे सामने रखने वाला है। तुम्हारे पीछे कोई भी षड्यंत्र नहीं करेगा। तुम्हें लगेगा कि यही मेरा परफेक्ट जीवन संगिनी, मेरे बच्चे, और तुम अपनी गलतियों की माफी मांगने वाला है। और धीरे धीरे तुम्हें भी यह बात का एहसास होगा कि कुछ गलतियां तुम्हारे भी थीं, इसलिए तुम उसे माफी मांग लेना, क्योंकि माफी मांग लेने से जिंदगी में एक नया ऊर्जा की किरण पैदा होता है। क्योंकि माफी एकमात्र ऐसी चीज है जो मनुष्य को जीवन जीने का सहारा देता है। इसलिए यदि गलती तुम्हारा था तो तुम माफी मांग लेना, और यदि गलती तुम्हारा नहीं था तो भी तुम माफी मांग लेना, क्योंकि माफी मांग लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि इससे जिंदगी और भी सुखदा बन जाते हैं। मेरे बच्चे, आने वाले महीने में तुम बिना कुछ सोचे समझे कोई भी पारंपरिक निर्णय ना लेना, अपने रास्ते को नाम बदलना। यदि तुम किसी चीज से परेशान होकर अपना निर्णय पर हो तो तुम्हें मेहनत दोगुनी करनी पड़ेगी। इसलिए जितनी मेहनत तुमने इस कार्य में की है, दोबारा तुम्हें यहाँ मेहनत सवेरे ना करना पड़े। उसके लिए तुमसे कार्य में डटे रहे। तुम्हारे जीवन में बहुत कठिन रास्ते हैं, लेकिन मेरे बच्चे, तुम घबराना मत, क्योंकि मैं तुम्हें सारे रास्तों को पार करने का माँ अवश्य दिखाएंगे। मैं तुम्हारे साथ सारे कठिन रास्ते पार कर तुम्हें अपनी मंजिल तक का रास्ता दिखा दूंगा। मेरे बच्चे, बस तुम्हें अपने आसपास के लोगों को सहायता करना है। तुम्हारी मार्ग में आने वाली हर विपदा के हर संकट को मैं दूर करूंगा और तुम्हें उससे मजबूती से नीचे शक्ति भी प्रदान करूंगा। तुम्हारी हर एक क्षेत्र जो तुम्हारे विरुद्ध कदम उठाने का प्रयास कर रहा है, उसे पराजय ही मिलेगी, क्योंकि तुम मेरी भक्ति में हो।
इसलिए तुम्हें किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम यह मत सोचो कि तुम्हें वह कब मिलेगा। तुम केवल अभी जैसी स्थिति में स्थिति का भरपूर आनंद लो। मेरे बच्चे, बहुत से लोग तुम्हारी जैसी स्थिति में ना होते हुए भी अपने जीवन को बहुत ही खुशी से जी रहे हैं, क्योंकि जीवन का सच्चा सुख संतोष वे हैं जिसमें व्यक्ति के हृदय में संतोष है, वह सबसे सुखी और सबसे खुश है। वरना यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास सब कुछ होते हुए भी खुश नहीं है। मैं जानता हूँ जीवन के कुछ पलों पर तो पूरी तरह से टूट जाते हैं, तुम आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हो। किंतु जब कभी भी तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि अब भी जीना नहीं है, मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे परिवार के साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे परिवार के ऊपर सदैव बना रहेगा। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव लिखें और मेरा आशीष पाने के लिए 111 टाइप करें। मेरे प्यारे बच्चे, जानता हूं तुम बहुत सोच विचार में डूबे रहते हो। तुम्हें समझ नहीं आता कि जीवन में यह क्या चल रहा है, लेकिन तुम अभी जिस रास्ते पर हो वह बिल्कुल सही है। तुम सही रास्ते पर चल रही है। मैं तुम्हें बहुत सारे नए नए अवसर प्रदान करने वाला, मेरे मार्गदर्शन के द्वारा तुम बहुत बड़ी सफलता को प्राप्त करो। तुम मुझ पर विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखो। महादेव जी कह रहे हैं, मेरे बच्चे, तुम्हें सकारात्मक रहना है। किसी भी प्रकार की नकारात्मक विचारों को अपने मन में मत आने दो, क्योंकि यह विचार तुम्हारे मनोबल को तोड़ देंगे और जो तुम्हारी क्षमता है, तुम अपनी इस क्षमता का भी सही रूप से प्रयोग नहीं कर पाएंगे। बच्चे, जीवन में मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए कार्य करना ही होगा। बिना किसी काम के कोई फल की इच्छा नहीं रख सकते। यदि तुम यह सोचते हो कि तुम्हें किसी प्रकार का कठिन परिश्रम ना करना पड़े और तुम्हारे जीवन में सब कुछ आ जाए, ऐसा संभव नहीं है। मेरी भक्ति तुम्हें एक शक्ति देती है उन परिस्थितियों से लड़ने की जो तुम्हारे जीवन में चल रही है। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं, आज का संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए संदेश को पूरा देखना, वरना तुम्हारे जीवन से बहुत कुछ दूर चला जाएगा और तुम ठीक नहीं कर पाओगे। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हारा जीवन बहुत कठिन हो गया है। तुम प्रतिदिन अपने आप से लड़ रहे हो, अपने आप को समझा रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा हर आशा निराशा में बदलती जा रही है, क्योंकि तुम्हें कुछ भी खुशी प्राप्त नहीं हो रही है। तुमने कष्टों से लड़ते लड़ते परेशान हो चुके हो, थक चुके हो। कई बार तुम्हें तुम्हारे अपनों ने ही बहुत पीड़ा दी है, तुम्हारे आत्मविश्वास को ठेस पहुंचाई है। जिसे तुम बहुत अधिक प्रेम करते थे, वह भी तुमसे रूठ गया है। मेरे बच्चे, तुम प्रतिदिन यही उम्मीद करते हो कि वह आएगा, तुमसे बात करेगा। मेरे बच्चे, वह अवश्य आएगा, वह भी तुमसे मिलना चाहता है। कक तुमसे बात करने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। उसने तुम्हें साथ जो भी किया है, उसे उसका बहुत पछतावा है। वह दिन रात यही सोचता है कि वह तुमसे बात कैसे करे, वह कैसे तुमसे माफी मांगे। अगर वह तुमसे माफी मांगता है तो क्या तुम उसे माफ कर पाओगे या नहीं? उसके मन में यही विचार चलते रहते हैं। वह इसी दुविधा में रहता है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ उसने तुम्हें बहुत रुला आया है, बहुत पीड़ा दी है। मेरे बच्चे, यही जीवन की सच्चाई है। यहाँ केवल सुख नहीं, दुख भी है। यदि तुम आज रो रहे हो तो कल तुम्हारे लिए हंसी के अवसर भी होंगे। कभी तुमसे गलतियां होगी तो कभी तुम्हारे अपनों से। मैं जानता हूँ तुम बहुत दिनों से कष्ट सह रहे हो, इसीलिए अब पूरी तरह से टूट चुके हो। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन की हर लड़ाई बहुत साहस के साथ लड़ी। छोटी छोटी खुशियां पाने के लिए तुमने बहुत त्याग किया है। मेरे बच्चे, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहा हूँ। जब तुम रो रहे थे तब भी, भले ही आज तुम्हारे दुख के दिन हैं, कल खुशियां तुम्हारे साथ होंगी। वह दिन आने वाला है जब तुम इन चिताओं से मुक्त हो जाओगे। मुझ पर विश्वास रखो, खुशियां तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। जिसका इंतजार था वह तुम्हारे पास आ रहा है। इसके आने से तुम्हारे जीवन में खुशी का आगमन होगा। मेरे बच्चे, एक बात हमेशा याद रखना, पुरानी बातों को भूलकर ही जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारा कभी भी कुछ बुरा नहीं होने दूंगा। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, इसलिए कभी भी आगे बढ़ने के पुरानी बातों को भूलना पड़ता है। यही विधि का विधान है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, तुम भी जीवन में आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। सदा खुश रहो मेरे बच्चे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो?
आज तुम बहुत उदास नजर आ रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिर ऐसी कौन सी बात हुई है कि वह तुमसे इतना मिलने के लिए तड़प रहा है। आज तुम उसके सच से रूबरू होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें उसके लिए व्याकुल होते हुए देखा है। तुम पूरी तरह से उसकी प्रेम में पागल थे, उसके दीवाने हुआ करते थे। तुम दोनों का रिश्ता बहुत ही प्यार और अच्छा था और वह तुम्हें सबसे अच्छा लगता था। मेरे बच्चे, तुम्हारी भावनाएं मुझे छुपी हुई नहीं है। तुम्हारे दिलों को जोरों से तोड़ दिया गया है। तुम्हें केवल उसने ही नहीं, तुम्हारे परिवार के कुछ सदस्य ने भी दुखी किया है। मेरे बच्चे, तुम सोचते बहुत हो, जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हें कोई कुछ भी कह देता है तो तुम उसे लेकर बहुत अधिक सोचने लग जाया करते हो और स्वयं से रहते हो। आखिर उसने यह बात कैसे कह दी? तुम्हें मेरे बच्चे, एक बार जरूर समझ लो, इस संसार में कोई किसी का अच्छा देख नहीं सकता। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में भी आकर यदि कोई तुम्हें तकलीफ दे तो तुम उसका कोई जवाब मत दिया करो। उसे उसके हाल पर छोड़ दिया करो। आने वाले समय में उसे उसकी करनी का फल अवश्य प्राप्त हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी तुम्हें हद से अधिक चाहता है और मैंने उसे ही तुम्हारे लिए चुना है। वह हर पल तुम्हारे लिए प्रार्थना किया करता है। मेरे बच्चे, पहले चाहे जो भी तुम दोनों के बीच गलतफहमी रही हो, जिसके कारण से तुम दोनों का अलगाव हुआ हो, किंतु अब वह तुम्हारे साथ रहने के यह आतुर हो रहा है। आज भी वह तुम्हारी बातों को याद करके बहुत रोता है। वह कहता है कि मैं टूट रहा हूँ। तुमको याद करके वह स्वयं को रोने से रोक नहीं पा रहा है। मेरे बच्चे, उसकी कुछ मजबूरियां थीं जो उसने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन अब उसकी आंखें खुल चुकी हैं। अब आगे से वह ऐसी गलती नहीं करेगा। तुमसे दूर होने के पीछे कोई कारण अवश्य था, किंतु अब वह तुमसे दूर नहीं रह पा रहा है। उसकी चाहत दिन प्रतिदिन तुम्हारे प्रति बढ़ती जा रही है। उसे तुम भी नहीं रोक पाओगे। ऐसे दौड़कर तुम्हारे करीब आएगा। मेरे बच्चे, मैंने देखा है जब दिल टूटता है तो कितना दर्द होता है। सब कुछ बदल सा जाता है। सब कुछ बहुत अजीब सा लगता है। ना भूख लगती है, ना प्यास। कोई आसपास नजर नहीं आता जिससे अपने दिल की बात बता सको कि कितनी पीड़ा है मेरे भीतर। मेरे बच्चे, वह दर्द केवल तुम ही महसूस कर पाते हो। मेरे बच्चे, उसके मन में क्या चल रहा है, उसकी वर्तमान अवस्था क्या है, आज मैं तुम्हें बताऊंगा। उसकी तुम्हारे प्रति छुपी हुई भावनाएं क्या हैं? क्या वह सच में तुम्हें प्रेम करता है या केवल तुम्हारी भावनाओं के साथ कोई खेल खेल रहा है? मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूं तुम दोनों के बीच बहुत लड़ाई हो रही है। गलती उसकी होती है, किंतु फिर भी वह तुम पर ही गलत होने का आरोप लगाता रहता है और स्वयं ही रूठ जाया करता है। अगर तुम उससे बात ना करो तो वह भी तुमसे संपर्क नहीं करता। वह तुम्हें ऐसा महसूस कराता है जैसे उसे तुम्हारी कोई परवाह ही नहीं है, लेकिन सच तो कुछ और ही है। मेरे बच्चे, वह तुम्हें बहुत ज्यादा याद कर रहा है। उसे ऐसा लग रहा है जैसे तुम उससे दूर जा रहे हो। वह तुम्हें देख नहीं पा रहा है, तुमसे बात नहीं कर पा रहा है, स्वयं को बंधा हुआ महसूस कर रहा है। मेरे बच्चे, वह प्रेम तो तुमसे बहुत करता है, किंतु तुम्हारे बीच कोई तीसरा आ रहा है। वह तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता है, तुम्हें बताना चाहता है कि वह तुम्हें कितना चाहता है, किंतु वह मजबूत है। कोई उसे तुम्हारे पास आने से रोक रहा है। उसके कंधों पर बहुत सी जिम्मेदारियां का बोझ है, जिस कारण वह तुम्हें अनदेखा करता रहता है, जबकि उसकी सबसे बड़ी खुशी तुम ही हो। फिर भी अपने दायित्वों को निभाने के लिए वह अपनी खुशियों की आहुति दे रहा है, लेकिन अब उसे समझ में आ गया है कि वह तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। इसलिए तुमसे मिलने के लिए योजनाएं बना रहा है। वह तुमसे नजरें नहीं मिल पा रहा है। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। उसे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे उसने तुम साथ बहुत गलत व्यवहार किया है, तुम्हारे प्रेम का, तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाया है, किंतु अब वह अपने भूल को सुधारना चाहता है। अब उसने यह निर्णय ले लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी संकट का सामना करना पड़े, लेकिन अब वह तुमसे दूर नहीं रहेगा और ना ही तुम्हें कोई तकलीफ देगा। मेरे बच्चे, वह तुमसे शीघ्र ही बात करना चाहता है, लेकिन उसके लिए अभी यह संभव नहीं है। वह सही समय का इंतजार कर रहा है, लेकिन इसके मन में बहुत सारी योजनाएं बनी हुई हैं। वह सोच रहा है कि अभी वह मजबूर आवश्यक है, कुछ कर नहीं पा रहा है, लेकिन बहुत जल्द वह तुम्हें अपने जीवन में शामिल कर लेगा।
वह स्वयं से वादा कर रहा है कि वह अब तुम्हें कभी स्वयं से दूर नहीं होने देगा, न कभी रोने देगा। समय आने पर वह तुम्हारे साथ विवाह भी करेगा और तुम्हारे लिए अपने परिवार इस समाज से भी लड़ेगा। मेरे बच्चे, अभी तक वह तुम्हें डरता रहता था, लेकिन अब बहुत जल्द ही वह तुमसे अपने मन की बात रहेगा। तुम्हारे सामने विवाह का प्रस्ताव रखेगा, क्योंकि वह भी समझ चुका है तुमसे अधिक उसे कोई और प्रेम नहीं कर पाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी शुरू से ही बहुत अहंकारी है, इसलिए उसने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। अपने अभियान के नीचे उसने सदैव तुम्हें दबाने की कोशिश की है, लेकिन अब उसने कसम खा लिया है कि अब वह तुम्हें कभी अपना अहंकार नहीं दिखाएगा, कभी तुम पर क्रोध नहीं करेगा, तुम्हारी छोटी सी छोटी खुशियों का सदैव ख्याल रखेगा। मेरे बच्चे, तुम निश्चिंत रहो। तुम्हारा प्रेम इतना सच्चा है कि तुम्हारे साथ कोई छल कर ही नहीं सकता। भरोसा रखो, उसका साथ तुम्हें हर कीमत पर प्राप्त होगा। मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। सदैव खुश रहो, कल्याण हो। तुम्हारा ओम नमः शिवाय। कुछ नहीं चीजों का झांत होगा। तुम्हारी दबी हुई क्षमताएं अपने आप ही बाहर ने निकलने लगेगी और तुम स्वयं अपने स्वरूप को देखकर चकित रह जाओगे। मैं तुम्हारी दबी हुई शक्तियों को निकाल का कार्य कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे भीतर की छुपी हुई एक परत खोलने का कार्य हूँ। इसीलिए जब भी तुम मुझसे सहायता की अपेक्षा करते हो, मैं सुबह तुम्हारी सहायता करता हूँ। तुम मेरे प्रिय बच्चे हो और सदैव तुम्हारा साथ देते रहूंगा। आज गांव मेरी दर्शन के लिए तैयार रहो। तुम ही कुछ ऐसा दिव्य उपचार बताए जाएंगे जो तुम्हारी जीवन व्यापार में सहायता करें। जीत का समय आ रहा है। तुम्हारा चिंता मुक्त होने का समय आ रहा है। ब्राह्मण ने तुम्हारी जीवन का आरंभ कर दिया है। तैयार हो एक बेहतरीन अनुभव के लिए। अच्छी चीजें तुम्हारे सामने आ जाएंगी। जश्न मनाने का मौका भी तुम ही प्राप्त होगा। तुम अपनी सभी कार्यों को बहुत ही अच्छे से संपन्न कर पाओगे। सदैव स्मरण रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। तुम जो भी चाहते हो उसे केवल तुम ही बना सकते हो और उसी तुम ही अपने पास ला सकते हो। बस विश्वास और समर्पण ही तो चाबियां हैं जो ब्राह्मण से अनंत खजाना दे सकती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने जीवन में कितनी कठिन परीक्षा दी है। कुछ भी मुझसे छुपा नहीं है, लेकिन अगर तुमको सफलता प्राप्त नहीं हुई है तो इसका मतलब है तुम अब भी समय शेष है और तुमको बहुत जल्द सफलता प्राप्त होगी। मैं तुम्हारी मेहनत को देख रहा हूँ और तुम्हारे लिए एक उचित योजना बना रहा हूँ जिससे तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिल सके। तुम्हारी परीक्षाएं परिवर्तनकारी शक्तियां हैं जो तुम्हें सबसे गहन सफलताओं के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम कर रहा है और पीठ पीछे दुश्मनों से तुम्हारी बुराइयां करते हैं, तुम्हें गढ़ में गिरने का प्रयास करते हैं। और मेरे प्रिय बच्चे, और सोचते रहते हो कि हे प्रभु, जिसने मेरा साथ विश्वासघात किया है, दुर्व्यवहार किया है, उसको सजा आप कब देंगे? तो उसका समय अब आ गया है। अब मेरा प्रकोप से उसे कोई दुनिया की ताकत नहीं बचा सकता है। तुम्हारे साथ जो अन्याय किया है अब उसे ना पड़ेगा। अब उनके पापों का घड़ा भर चुका है। तुम्हारा शत्रु तुम्हारे पैर पड़कर माफी मांगेंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें उसके ऊपर तरस आएगा। उस स्थिति देखकर मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हारा शत्रु को कर्मों का फल देने वाला हूँ। अब उसको दंड दूंगा। जिस समय तुम मुझसे बार बार कह रहे थे मेरे प्रिय बच्चे, मुझे तहे और उनको दंड मिलना प्रारंभ हो चुका है। अब वह तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। अब उन्हें, तुम्हारा शत्रु को धीरे धीरे इस बात का पता चल जाएगा कि मेरे कर्मों का फल लौटकर हमको मिलना शुरू हो गया। जिस दिन यह पता चल जाएगा उसी दिन तुम्हारे पैर पकड़ने लगेगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे कई पीढ़ियों से देखते आ रहा हूँ कि तुम्हारे हर पीढ़ियाँ ईमानदारी से खाते पीते आ रहे हैं। दूसरों के साथ कभी छल नहीं किया है तूने। और तुम्हारे दादा पदाओं ने हमेशा दूसरे व्यक्तियों को, गरीबों को, लाचार को, बेसहारों को मदद किया है। सहायता क्या है, उसकी पीड़ा समझा है। मेरे बच्चे, में यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत समय पहले ही लाए थे, लेकिन मैंने तुम्हें एक और बार देखना चाहा और तुम्हारा परीक्षा लिया। मेरे बच्चे, तूने तो काया ही पलट दिया। तुम्हारे अंदर दूसरों की प्रॉपर्टी, दूसरों के धन पर लालच बिल्कुल ही नहीं है। तुम हमेशा भगवान पर विश्वास रखते हो, उनके चमत्कारों पर विश्वास रखते हो। तूने हमेशा यही सोच है कि एक दिन मेरा भी समय आएगा। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ।
प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम? आज का जो यह संदेश है तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है, तुम्हारे जीवन के बहुत ही करीब है। इसमें जितना भी कुछ बताया जाएगा, जितना भी कुछ कहा जाएगा, वह तुम्हारे जीवन की समस्त गतिविधियों को निचोड़ करके कहा जाएगा, क्योंकि मैं जो भी संदेश तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ वह बहुत ही आश्चर्यजनक होता है। आज तक जितने भी मेरे संदेश तुमने देखे होंगे उसमें सब सरल भाषा में तुम्हारे जीवन की सच्चाई बताई जाती है, क्योंकि मैं किसी को गुमराह नहीं करना चाहता हूँ और ना ही किसी के जीवन में समस्याएं उत्पन्न करना चाहता हूँ। मेरा में उद्देश्य यही रहता है कि मनुष्य अपने जीवन की सही तरीके से प्रस्तुति कर सके और अपने जीवन में अच्छे तरीके से जीने का प्रयास कर सके, क्योंकि आज के समय पर लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। उनकी दुविधाएं इतना बढ़ जाती हैं कि वह कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ भी कर पाने के लिए वे समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए यह संदेश दिव्यता से भरा हुआ तुम्हारे पास आया है। यदि यह तुम्हारे पास आया है तो इसे इग्नोर करके मत जाना, इसे अपने हृदय में बसा कर रखना और एक एक बात को पूरी तरह से समझने का प्रयास करना, क्योंकि यह संदेश जो तुम्हारी सत्य घटनाओं से प्रमाणित होकर आया है वह सिर्फ तुम्हारे लिए है। यदि तुम इसे छोड़ने हो और अनदेखा करके जाते हो तो यह तुम्हारी बहुत भारी भूल होगी। फिर तुम्हारा इसमें बहुत भारी नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि मैं तो तुम्हें बढ़ाने का प्रयास करता हूँ, परंतु तुम यदि जानबूझकर इस दुविधा में फंसना चाहते हो तो वह तुम्हारी इच्छा है। इसीलिए मेरे बच्चे, मैं तुमसे तुम्हारे फायदे के लिए ही कह रहा हूँ कि इस संदेश को हल्के में मत लेना और ना ही इसे मामूली समझने का प्रयास करना, क्योंकि यह संदेश सबसे हटके हैं। तुम्हारे जीवन की उन सभी फटाफट लड़ाइयाँ का तोड़ है। यह तुम्हारा महत्वपूर्ण संदेश। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी बहुत बुरे में फंस गया है। वह अब वहां से निकल नहीं पा रहा है। उसकी मन बुद्धि कार्य नहीं कर पा रही है और वह इस प्रकार की दुविधा में फंसा हुआ है कि वहां से निकलना उसके लिए संभव हो गया है। वह वहां से जोर जोर सीख रहा है, चिल्ला रहा है, परंतु उसके पास कोई जा नहीं रहा है बचाने के लिए, क्योंकि उसकी करने की ही वजह से उसे ऐसी सजा मिली है तो उसे तो भोगना ही पड़ेगा। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तो तुम्हारे प्रभु महादेव जी, भोलेनाथ जी तुमसे एक छोटी सी विनती कर रहे हैं। यदि मेरी इस विनती को स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश को तुरंत के तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल महादेव जी का सच को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जल्दी जल्दी टाइप कर दीजिए। जितनी जल्दी तुम मेरे इन सभी नाम को टाइप करोगे उतनी जल्दी मेरी विशेषक कृपा तुम्हारे घर में प्रस्थान करेगी और तुम्हारे घर को पवित्र करेगी। पवित्र कर कर तुम्हें अच्छाई का रास्ता दिखाएंगे और तुम्हारे मन की जितनी भी सुविधाएं हैं उन्हें दूर करेगी। यदि तुम इस पर विश्वास रखते हो तो वहां जरूर टाइप करें और साथ ही साथ अपने नाम की राशि भी टाइप कर देना, ताकि मैं तुम्हारे जीवन की सभी गतिविधियों को सुनिश्चित कर सकूं और एक एक बात तुम्हारे जीवन की मैं तुम्हारे सामने रख सकूं, क्योंकि राशि के अनुसार तुम्हारे जीवन की सभी गति बंधियां को नियंत्रित करना बहुत ही आसान हो जाता है और उसी पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना उससे भी सरल हो जाता है। इसीलिए मैं तुमसे बार बार यह कहता रहता हूँ संदेश में, परंतु कभी कभी तुम भूल जाते हो और कभी कभी तुम मेरी बात को मान लेते हो। मेरे बच्चे, जीवन में कभी भी चढ़ा उतार तो चलता ही रहता है, चाहे जैसा भी हो। हर किसी के जीवन में ऐसी सिचुएशन आती है, परंतु कुछ लोग हैं जो अपने हाथ से ही अपने भाग्य को बदल देते हैं और अपने भाग को गड़बड़ लेते हैं। इस सिचुएशन में आकर के वह पड़ जाते हैं और निकालना उसके लिए बहुत भारी हो जाता है। बात यह नहीं है कि तुम कुछ करने के योग्य नहीं हो, बात यह है कि तुम्हारे पास तरीका नहीं है, तुम्हारे पास अच्छे अच्छे सुविधा नहीं है, तुम्हारे पास इतना ज्ञान नहीं है कि तुम कोई कर किस तरीके से करो, परंतु फिर भी जो बात है वह सत्य है। आज तुम्हारा प्रेमी बहुत बुरी दशा में फंसा हुआ है, उसे निकालना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, परंतु उसने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। तुमने अपने प्रेमी से इतना प्रेम किया, इतनी इच्छाएं अपने मन में उसके लिए राखी